और अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने इंतखाबी मुहिम के तरीक़ाकार पर इलाकाई पार्टियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। गवर्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन सियासी पार्टियों को सियासत पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए और मुहिम के दौरान तशद्दुद और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाले बयानात से गुरेज करना चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा कि वोट हासिल करने के लिए डर का माहौल पैदा करने से बचना चाहिए। गवर्नर ने कहा कि पोलिंग की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उम्मीदवारों को जरूरी सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। कौमी शाहरा के मामले पर गवर्नर ने यकीन दिलाया कि कश्मीर के अवाम को तकलीफ देने वाला कोई काम नहीं किया जाएगा। ये कि दुनिया बदली हुई है और हिंदुस्तान भी बदला हुआ है। सर उनको एक काम में एक अपील उनसे हाथ जोड़ के जरूर करूंगा, पॉलिटिकल बातें कहो, चुनाव की बातें कहो, लेकिन वो बातें मत कहो कि जिससे अमन को खतरा हो, जिससे टेररिज्म बढ़े और आप में और टेररिस्ट में, अलगाववादियों में कोई फर्क ना रहे। वो जो बीच की लाइन है उसे मत मिटाओ। आप लीडर हो, पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, हम सब लोग आपकी इज्जत करते हैं और आपकी जगह है, आपके बिना यहाँ सिस्टम नहीं है। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि बहुत पीसफुली आपस में ठीक ज़बान का इस्तेमाल करके चुनाव में, लेकिन ये आर्टिफिशियल फियर पैदा करके लोगों को भड़का के वोट लेने के मैं पक्ष में नहीं हूँ। वो बात बोलो जो आज है, अगर ये होगा तो वो होगा, वो मत बोलो। आज जो आप इस पे बोलो कि गवर्नर रूल में कितना काम हुआ है। आज हम मिल रहे हैं, आज हम लंच के बाद यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं आए घूमने, मीटिंग कर रहे हैं जिसमें हम जितने मुद्दे 2-3-4 दिन में उठे हैं, वो चाहे सिक्योरिटी के हों, हाईवे के हों, उन सब को सॉर्ट आउट करेंगे। और मैं एश्योर कर सकता हूं कि कश्मीर के अवाम को तकलीफ देने वाला कोई काम हम लोग नहीं करेंगे। सिक्योरिटी तो जितनी ज़रूरी है वो सबको दी जाएगी, कैंडिडेट्स को भी। मैंने तो दोनों नेताओं से फ़ोन पे खुद बात की है कि आप भेजिए, आपके किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है वो हम देंगे और पीसफुल बढ़िया इलेक्शन कराएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व श्रीनगर हल्के से उम्मीदवार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बड़गाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब सिक्योरिटी एजेंसियां बानीहाल में धमाका खैज अशिया से लदी गाड़ी को पकड़ सकती हैं तो फिर पुलवामा में ऐसा क्यों नहीं किया जा सका। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के F-16 तैयारे मामले पर पूछा कि जब मुश्कू वैली पर इनका मौकफ कबूल किया गया तो अब क्यों शक किया जा रहा है। टनल के वहां उस गाड़ी को पकड़ सकते हैं जब इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी। और इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इनकी खुद एजेंसीज कह रही हैं कि इनके पास पूरी रिपोर्ट्स थी कि कुछ होने वाला है। कैसे उस गाड़ी को रोक नहीं सके? इसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा, जो एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। इन्होंने 40 बेगुनाह फौजी शहीद कर दिए। अगर हम मानते हैं कि मस्को वैली में जब पाकिस्तान के फौज आई थी और उन्होंने हमें वो नक्शे दिए थे, हमने उन नक्शों को कबूल किया और कहा सचमुच हाँ, इनके जो नक्शे हैं वो सही हैं और पाकिस्तान मस्को वैली में है, वो हमने कबूल किया। आज जब वही जो है हुकूमत ये कह रही है कि हमारे जो F-16 हैं वो पूरे बराबर हैं, तो कौन सच बोल रहा है, वो या हम? ये फैसला लोगों ने करना है। उधर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। मिलिटेंटों ने फौज की गश्ती पार्टी पर हमला किया था। यह हमला शोपियां के खुरमपुरा गांव में किया गया था। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। निठारी केस में सीबीआई अदालत ने कसूरवार सुरिंदर कोहली को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके अलावा 1,10,000 का जुर्माना भी आयद किया है। अदालत ने मोनिंदर सिंह पंढेर को शवाहिद की कमी के बाद बरी कर दिया। जून 2005 को एक 10 साला लड़की के कपड़े पर पीको कराने निकली थी, लेकिन जब वो घर नहीं लौटी तो उसके वालिद ने 23 जून को नोएडा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसी साल दिसंबर में सुरिंदर कोहली और मोनिंदर सिंह पंढेर को गिरफ्तार किया था। उड़ीसा के सोनपुर में पीएम मोदी ने अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क की अवाम को बदहाल किया था। हमारे तरक्याती कामों से अवाम खुश है और माशी व इक्तिसादी तौर पर मजबूत हो रही है। देश का चौकीदार बनाना आप सभी का ही आशीर्वाद है, प्रयास है। आज विकास का इतिहास
और विकास का विश्वास जन जन में नजर आ रहा है। ओडिशा का विश्वास तब बढ़ता है जब झारसुगड़ा के एयरपोर्ट बन जाता है। क्या कारण है कि विकास की दौड़ में ये राज्य पीछे रह गया? कांग्रेस के पास पूरा अवसर था, दशकों का समय था कि वो अमीरी गरीबी के बीच की खाई को कम कर सके, लेकिन उसने क्या किया? कांग्रेस ने समाज में ऊंच नीच का ऐसा जहर बोया, विकास में भी ऐसा भेदभाव किया कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आगे ही नहीं बढ़ पाया। आज बीजेपी का यौम तासीस है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के सदर सुनील यादव ने बताया कि अब तक दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया गया है। हमारा मुतालबा है कि दिल्ली में जल्द अज जल्द आयुष्मान योजना को लागू किया जाए। एहतजाजी मार्च पर पेश है न्यूज 18 नुमाइंदा रचना की ये रिपोर्ट। स्थापना दिवस है। बीजेपी आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार ने चलाई है, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे अब तक दिल्ली में लागू नहीं किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी हम उन्हीं से जानेंगे। सर, जिस तरीके से ये योजना दिल्ली सरकार ने लागू नहीं की है, आप लोग यहाँ पर आज प्रदर्शन करें, क्या कहेंगे? जो आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की एक इतनी अच्छी योजना है, जिसको जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं उसमें आयुष्मान योजना को लागू किया है। जो गरीब आदमी है, चाहे वह अनथराइज कॉलोनीज में रहता है, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहता है, चाहे सर्वेंट क्वार्टरों में रहता है, चाहे गाड़ी चलाता है, चाहे ऑटो चलाता है, उसके लिए एक योजना एक अमृत के समान है कि इस योजना को जो लागू करेगा उसके माँ बाप को, उसके बच्चों को, उसके परिवार को जो बीमार है उसको फायदा मिलेगा। लेकिन केजरीवाल ने सिर्फ द्वेष के चलते, एक हीन भावना के चलते उसने इस योजना को लागू नहीं करा। दिल्ली में युवा मोर्चा ने इस योजना के लिए एक पद यात्रा निकाली है। हम इसको पूरे दिल्ली में, पूरे जिले में, पूरे विधानसभा तक, वार्डों तक लेके जाएंगे कि इस योजना को दिल्ली में लागू करें। इस तरीके से आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू नहीं किया गया है, उसके विरोध में दिल्ली के बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि आयुष्मान योजना को दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं रचना, न्यूज 18 दिल्ली। दिल्ली में कांग्रेस आप इत्तेहाद लगभग तय हो गया है। कांग्रेस के 3 और आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार होंगे, जबकि 1 उम्मीदवार मुश्तरका होगा। दिल्ली में कांग्रेस और आप इत्तेहाद को लेकर दिल्ली प्रदेश सदर शीला दीक्षित और पीसी चाकू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। 11 अप्रैल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी इस पर हतमी फैसला लेगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के वायरस वाले बयान का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सख्त नोटिस लिया है। इसी सिलसिले में IUML के एक वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से योगी आदित्यनाथ की शिकायत की। ख्याल रहे कि योगी आदित्यनाथ ने एक अवामी रैली में कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर है और अगर कोई मुस्लिम लीग नामी वायरस से मुतासिर हो गया तो वो बच नहीं सकता।